नमस्कार दोस्तों, मैं आर कुमार सैनी वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर हाजिर हूँ आपके साथ। आज का ये वीडियो लेके जिसके अंदर आज अपन चर्चा करेंगे वास्तु के बारे में। और वास्तु के अंदर अपन रसोई के बारे में पता करेंगे, किचन के बारे में पता करेंगे कि अगर घर के अंदर किचन का स्थान है वो अगर सही नहीं हो तो वो मधुमेह का किस तरह कारण बनता है, इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। जैसे कि बोर्ड के ऊपर आप देख रहे हो, पूर्व दिशा जो सूर्य के अधिकार क्षेत्र के अंदर होती है और उसके जस्ट अपोजिट पश्चिमी दिशा जो शनि का अधिकार क्षेत्र होती है। उत्तरी दिशा बुध का और दक्षिणी दिशा मंगल का। आग्नेय कोण है उसके ऊपर शुक्र का अधिकार होता है और ईशान कोण है उसके ऊपर गुरु का अधिकार होता है। वायव्य कोण चंद्र का और नैऋत्य कोण राहु का। अगर नैऋत्य कोण यानी दक्षिण और पश्चिम के मध्य के अंदर किसी घर के अंदर रसोई या किचन बना हुआ हो तो निश्चित उस घर के अंदर वास्तु दोष, बहुत बड़ा वास्तु दोष क्रिएट हो जाता है और वो उस घर के अंदर रहने वाले सभी सदस्यों को प्रभावित करता है। चाहे वो बड़े बुजुर्ग हो, चाहे वहाँ की महिलाएं हो, सभी को किस तरह वो क्यों प्रभावित करता है इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और ऐसे घर के अंदर किसी सदस्य को, महिला सदस्य को या बुजुर्ग सदस्य या पुरुष सदस्य को मधुमेह की से संबंधित है परेशानी जरूर शुरू हो जाती है। उसका कारण अपन देखते हैं कि जैसे आध्यात्मिक ऊर्जा यहाँ से प्रारंभ होके ईशान कोण से प्रारंभ होके इसका प्रवाह है जल की तरफ, सूर्य अग्नि की तरफ, यहाँ आके शुक्र की तरफ और शुक्र से फिर मंगल की तरफ इसका प्रवाह होता है। ऊर्जा अपन को प्राप्त होती है भोजन के माध्यम से और वो भोजन है, भोजन के ऊपर अधिकार है वो शुक्र का, सूर्य का, गुरु का, मंगल का, इन सब का होता है। जो भी अपन भोजन का ग्रहण करते हैं उसका ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज है शर्करा के रूप में अपने खून के अंदर चला जाता है। वो अगर उस शर्करा को पचाने के लिए या उसका रासायनिक परिवर्तन करने के लिए जठरा अग्नि महत्वपूर्ण इंसुलिन क्रिएट करती है। अगर ये भाग अपना बिगड़ा हुआ हो या शुक्र का जो भाग है वो बिगड़ा हुआ हो या किचन का जो स्थान है वो बिगड़ा हुआ होता है तो इस ऊर्जा के अंदर फेरबदल हो जाता है और वो अपने घर के अंदर रहने वाले सदस्यों को प्रभावित करता है। अपन इस वीडियो के अंदर यही जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह वो प्रभावित करता है। जिस तरह आप इस बोर्ड के अंदर देख रहे हैं कि अगर कुंडली के अंदर भी, ज्योतिष के अंदर भी मधुमेह के जो कारक हैं या मधुमेह के लिए जो जिम्मेदार ग्रह हैं उनके अंदर गुरु, शुक्र, मंगल और सूर्य को ही माना जाता है। और अगर इन्हीं का ही क्षेत्र ये बिगड़ा हुआ हो जाए, अपन को भोजन बनाने के लिए जल की, अग्नि की, इन सब की आवश्यकता पड़ती है और ये स्थान है जल का, अग्नि का, ये केंद्र बिंदु होता है। यहाँ पे सभी की ऊर्जाएं आके मिलती है, इसलिए इसको रसोई का या किचन का स्थान चुना गया है। लेकिन अगर अपन इसके अंदर फेरबदल करते हैं, जो रसोई का जो स्थान है उसको अपन राहु के स्थान के अंदर भेजते हैं, यहाँ शनि और मंगल के बीच में राहु के स्थान पे आके शुक्र है वो दूषित हो जाता है। शुक्र दूषित होने के कारण उस घर की महिलाएं हैं वो भ्रम का शिकार हो जाती है, अकेलेपन का शिकार हो जाती है या उनको एक दूसरे पे शक करने की जो बीमारी है वो क्रिएट हो जाती है, जो उनके मानसिक संताप का, मानसिक प्रॉब्लम का, मानसिक अशांति का कारण बनती है। फिर वो घर के अंदर है ऐसा माहौल क्रिएट होने लग जाता है कि उस घर के सदस्य हैं एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। तो इसलिए इस स्थान का, रसोई का अपने स्थान के अंदर रहना बहुत जरूरी होता है। ये स्थान है वो कामधेनु, रसोई को कामधेनु भी बोला जाता है, ये स्थान है कामधेनु का भी होता है। कामधेनु है वो नैऋत्य कोण यानी राहु का जो राक्षस का स्थान है उसके अंदर आके, और ये धनु राशि का भी स्थान है जो हथियारों का स्थान होता है। कामधेनु का और हथियारों का कोई मेल नहीं होता।
अगर कामधेनु को अपन हथियार के सामने खड़ा करेंगे तो कामधेनु का निश्चित रूप से नुकसान होगा ही होगा। तो इसलिए इस स्थान के अंदर अपन को रसोई नहीं बनानी चाहिए, ताकि घर के सदस्यों को मानसिक रूप से परेशानी न हो, उनको मधुमेह नामक जो बीमारी है उससे ग्रसित न होना पड़े, आर्थिक स्थिति है वो सही हो, और घर के अंदर अगर झगड़े नहीं चाहते हो तो इस स्थान के अंदर यानी नैऋत्य कोण के अंदर दक्षिण और पश्चिम के मध्य वाले स्थान के अंदर राहु के स्थान के अंदर शुक्र को, यानी रसोई है वो शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है, शुक्र को इस स्थान के अंदर नहीं ट्रांसफर करें। मंगल, शनि और राहु ये क्रूर ग्रह माने जाते हैं, और शुक्र है वो सॉफ्ट ग्रह के अंदर आता है, सौम्य ग्रह माना जाता है। एक सौम्य ग्रह 3 क्रूर ग्रहों के या पाप ग्रहों के बीच में आके फंस जाता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। इस कारण वो अपना प्रभाव है दूषित प्रभाव छोड़ने लग जाता है, और शुक्र का प्रभाव सर्वप्रथम उस घर की महिलाओं के ऊपर होता है, फिर उस जो स्थान बिगड़ा हुआ है, यानी ये बुजुर्गों का रहने का स्थान होता है घर के अंदर, घर के बड़े बुजुर्ग सदस्य जो होते हैं उनका रहने का स्थान होता है, उस घर को, उस स्थान को, उस सदस्य को प्रभावित करेगा। यानी अगर अपन ये मान लीजिए कि शुक्र को राहु की तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं तो निश्चित तौर पे उस घर के सदस्य के जठरा अग्नि के अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। जठरा अग्नि के अंदर, अगर जठरा अग्नि का प्रतिनिधित्व है वो शुक्र करता है, लेकिन अग्नि का जो कारक है वो मंगल होता है। मंगल खून का भी कारक होता है, और खून के अंदर ही वो ग्लूकोज या शर्करा जाती है, जिसको इंसुलिन है वो रासायनिक के अंदर परिवर्तित करके उसकी खपत करता है। अगर उसकी खपत होनी बंद हो जाए तो निश्चित तौर पे खून के अंदर शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी और शुगर नामक रोग उत्पन्न हो जाएगा। शुगर का रोग है वो अन्य बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है, जैसे अंधापन, हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, या खून के अंदर है स्ट्रोक उत्पन्न हो जाना, लकवे का, इन सब का वो कारण बन जाता है। तो इसलिए अगर अपन इस रसोई को यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं तो निश्चित तौर पे सूर्य की ऊर्जा, गुरु की ऊर्जा और शुक्र की ऊर्जा, सबकी ऊर्जा प्रभावित होगी। और ये प्रभावित होने के कारण जो गुरु, शुक्र, सूर्य ये मधुमेह पे अपना अधिकार रखते हैं, मंगल, इन चारों ग्रहों का जो मधुमेह के प्रति योगदान होता है उसका दुष्प्रभाव बढ़ जाता है और उस घर के सदस्य को मधुमेह से पीड़ित होना पड़ता है, या घर के अंदर भारी रोग आदि के ऊपर, कोर्ट केस, कचहरी आदि के ऊपर भारी नुकसान होता है। मानसिक रूप से उस घर के सदस्य हैं वो पीड़ित रहते हैं, भ्रम के अंदर रहते हैं, आपस के अंदर उनका मनमुटाव या उनकी आपसी जो रंजिश है वो शुरू हो जाती है। तो इसलिए शुक्र को कभी भी राहु के स्थान पे या मंगल और शनि के बीच के अंदर कभी ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। घर के वास्तु को एकदम सही करके रखें। ये वास्तु बहुत ही ज़बरदस्त प्रभाव छोड़ता है उस घर के अंदर रहने वाले सदस्यों के ऊपर, और उस घर के अंदर सबसे ज़्यादा जो समय बिताता है वो उस घर की महिलाएं होती हैं। पुरुष वैसे भी बाहर चले जाते हैं काम आदि के सिलसिले के अंदर, लेकिन महिलाएं हर वक्त घर के अंदर रहती है, तो उस घर की महिलाओं को निश्चित तौर पे खराब फल मिलने प्रारंभ हो जाते हैं अगर वास्तु दोष सही नहीं हो। तो मित्रों, ये था वीडियो वास्तु के बारे में, और नैऋत्य कोण के अंदर बनी हुई रसोई या किचन अगर किसी के बना हुआ हो तो उस घर के अंदर किस तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को भी अन्य अपने रिश्तेदारों, दोस्तों को ज़रूर भेजें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे अगले वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कि अगर वायव्य कोण के अंदर रसोई हो, किचन हो, तो उस घर के सदस्यों को क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद अपन उत्तरी दिशा के अंदर या ईशान के अंदर, यानी अपन सभी दिशाओं के बारे में चर्चा करेंगे कि अगर किसी का मान लो दक्षिण के अंदर बना हुआ हो, पश्चिम के अंदर बना हो, उन सब के बारे में अपन आगे के एपिसोड के अंदर चर्चा करेंगे। ये स्थान होता है वो टॉयलेट का स्थान होता है।
यानी अपशिष्ट पदार्थों का जो स्थान होता है वो राहु का, और ये यहाँ पे मंगल का जो मिक्स स्थान होता है ये होता है यहाँ पे टॉयलेट के स्थान पे रसोई को ट्रांसफ़र करना उस घर के बैलेंस को, वास्तु के बैलेंस को बिगाड़ देता है, और उस घर के सदस्य है तनावग्रस्त हो जाते हैं, मनोविकार से ग्रसित हो जाते हैं, और उस घर के सदस्यों के अंदर लीवर, पेट या मधुमेह से संबंधित प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसलिए ये दिशा और रसोई को हमेशा अच्छे से रखनी चाहिए ताकि उसका गलत प्रभाव न पड़े। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, मेरे से जुड़े रहिए। आगे भी अपन विभिन्न प्रकार के वास्तु के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।